हम ये देख रहे थे कि शुगर माफिया पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है। अब हमें गर्मियों में नजर आ रहा था कि इन्होंने क्रशिंग सीजन के करीब जाके तंग करना है, ब्लैकमेल करेंगे। तो एक कानून बनाया कि हुकूमत के पास अब इख्तियार है कि वो चीनी अगर कोई जानबूझ के ना बेचे और गोदाम के अंदर जखीरा करने की कोशिश करे तो हुकूमत उस चीनी को लेके अवाम तक लेके आए और उसको बेचे जो रेट है, और उस रेट पे पैसे मालिक को मिल जाए। जुलाई के महीने में इन्होंने आला अदालत में जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया महंगे वकीलों के थ्रू। आज के दिन तक वो स्टे ऑर्डर चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं इनमें इमरान खान से कि जब गरीब बिलक रहा है और वो दुगनी कीमत देने के ऊपर उसको पुश कर दिया गया, सारी गाली गलोच हुकूमत को होती है। मुझे बताइए हुकूमत यहां पर क्या करे। हुकूमत की जिम्मेदारी थी सिचुएशन को टाइम पे असेस करे, हुकूमत की जिम्मेदारी थी एक कानून बनाए, हुकूमत की जिम्मेदारी थी उसको इंप्लीमेंट करे, और ये महंगे वकील करके अदालत से स्टे ऑर्डर लेके हुकूमत के हाथ बांध देते हैं। तो अब अवाम बताए कि हुकूमत इस सिचुएशन में क्या करे। इनके वकीलों से, इनसे ये जो आपको पीडीएम वाले कहते हैं, मैं ये नहीं कहता हमारी तरफ वाले लोगों की शुगर मिलें नहीं होनी चाहिए, उनसे भी अवाम को पूछना चाहिए। बिल्कुल जो इनकी तरफ शुगर मिलों वाले हैं, आधी से ज्यादा शुगर मिलें इनकी हैं, इनसे भी पूछे कोई कि बेहयाओ, एक तरफ कहते हो कि अवाम को शुगर महंगी लेनी पड़ रही है तो कम से कम अपनी मिलों के स्टॉक का ही स्टे ऑर्डर ना लो। इनसे कोई पूछे कि चले, आप कह देते हैं कि कुछ लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, हम तो उन्हें भी कहते हैं कि आप जाकर महंगे वकील खड़े करके अदालतों से स्टे ऑर्डर लेते हैं ताकि गरीब बिल्के और उसकी जेब से डबल पैसा निकालें, और फिर उस बेशर्मी से जलसों में खड़े होके कहते हैं कि चीनी डबल हो गई है। तो भाई कम से कम अपनी मिल की चीनी तो मत रोको, स्टे ऑर्डर पे वो तो बेचो जो रेट तय किया हुआ है आपने और हमने मिलके। एक तो मैंने दोबारा कहा कि अदालतों का एहतराम है, बसद एहतराम है, हाथ जोड़ के एहतराम है, लेकिन हाथ जोड़ के अदालतों से अपील की जाती है कि अगर सब कुछ हुकूमत के हाथ बन जाएंगे इन चोरों की मुशगाफियों की वजह से, तो फिर आवाम लुटती रहेगी और इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा आवाम को। जिस गरीब की जेब से आज, जिसे 90 रुपए में 85 रुपए में चीनी मिलनी चाहिए, उसको अगर 120, 110, 130 में लेनी पड़ रही है, तो बताइए उसका मदावा कौन करेगा। इस सेठ का मदावा तो हो गया जिसका पेट कभी नहीं भरा, ना 27 अरब की सब्सिडी लेके भरा, ना सारी जिंदगी शुगर की फसल को तबाह करने पे बड़ा, मिले वहां पे मैनेज कर लेके जाने पे। तो गरीब किधर जाए। इमरान खान गरीब की मदद कैसे करे बताएं आप। क्या इमरान खान के पास कोई बंदूक है किसी को गोली मार दे जाके? कानून है ना, वजीर आजम है वो मुल्क के, वोट दिया था ताकि वो कानून बनाए और उसको इंप्लीमेंट करें। उसके ऊपर तो स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है। पूरी दुनिया में महंगाई है, ना हुकूमत, ना अदालत, ना शुगर मिलों के मालकान, ना सहाफी, कोई गरीब को अकेला नहीं छोड़ सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अटक में तकरीर करते हुए यही गुजारिश की थी। दोबारा दस्त बदस्त गुजारिश है कि खुदारा जो आम आवाम है उसके साथ सारे तबके खड़े हो जाएं, मीडिया भी खड़ा हो जाए। मैं मानता हूं कुछ मीडिया की अपनी शुगर मिलें भी होंगी, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं खड़े हो जाएं। पेट्रोल पे बात की जाती है बहुत ज्यादा। हम जब यहां पे आपको आलमी कीमत बताते हैं पेट्रोल की, तो हमें यह कहा जाता है, कभी अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। वो एक हमारे दोस्त हैं जो गंदे गंदे लतीफे भी सुनाते हैं, गंदी गंदी तकरीरें भी लिखते हैं, जिन्होंने हमारी बहन मरियम से सारे ये सियासी गलत काम करवाए हैं, डॉन लीक्स हो या कोई और चीजें हो। परवेज रशीद साहब जो हर बुराई का मंबा है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े हैं, लेकिन हर सियासी बुराई का मंबा है। इतनी बुराई में उन्होंने तहकीक की हुई है सियासी में कि आप उनको देखते हैं तो पता चलता है कि वो बुराई एक्सपर्ट है, सियासी बुराई एक्सपर्ट है। कल कह रहे थे कि इंडिया में जो पेट्रोल है वो 108 रुपए है। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं।
हालांकि हैं ये बहुत बड़े कीमियादान, शायद रियाजी दान नहीं है। जब हम कीमतें बताते हैं तो लोगों को यह समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में डॉलर से पेट्रोल खरीदा जाता है, फिर हर मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपने मुआवजा करना हो कि उस मुल्क में तेल कितने का है, तो आप देखेंगे वो मुल्क डॉलर में कितने का खरीदता है। तो जितने का खरीदता है उसको अपनी करेंसी से डॉलर को ज़रब देंगे तो आपके यहां निकल आएगा। तो हम करते थे तो आपको बड़ी तकलीफ होती थी। मेरे लिए तो ये कोई फख्र की बात नहीं जो मैं दिखाने लगा हूं, लेकिन आपके लिए है, क्योंकि आप पिंक रंग की पगड़ियां पहनते और पहनाते हैं एक दूसरे को। आप साड़ियों के पल्लू संभाल के एक दूसरे को देते हैं। आप वैक्स लगा के चमका के आम की पेटियां एक दूसरे को देते हैं। आम चमक जाते हैं। आम की बात हो रही है, मर्द कहां से आ गया बीच में से, ये मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, आपकी हुकूमत अवेयर है, पूरी कोशिश कर रही है। इमरान खान हर सूरत अपने गरीब को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन शुगर हो या दूसरी चीजें जिसपे हम कार्रवाई करना चाहते हैं, उस कानून के तहत जो वोट देके अवाम ने हमें हक दिया है, तो स्टे ऑर्डर लेके उसके पीछे चुप जाया जाता है। और आखिरी बात सिर्फ कर दूं कि हमारे लिए भी आसान है कई चीजें करना। जब हमें नून लीग ने हुकूमत दी थी तो कोई $9.25 अरब के रिजर्व से। अब हमें भी एक काम करना चाहिए, अगर मुल्क का दर्द ना हो तो इधर से कवाली लेनी चाहिए, वो खान साहब के दफ्तर में लगाएं। लगियां ने मौजा लाई रखी सोने, और जो $20 अरब के दुगने फॉरेन रिजर्व इस टाइम हमारे पास पड़े हैं, वो उठा के सागदार की तरह उड़ाने शुरू कर दें। कोई एक अरब डॉलर डाल के वो तो डॉलर कर लें 20-25 रुपए नीचे, और बाकी पैसा जो है वो सब्सिडियों में दें, और अपना जो आखिरी 1.5 साल है वो ऐसा गुजारें कि जैसे शदाद की जन्नत बना दें यहां पर, जो ये बनाते रहे पहले जाली तरीके से। और जब अगली हुकूमत आए हमारी या किसी और की, तो पाकिस्तान को फिर माशी तौर पे लूला लंगड़ा और मफलूज बना दें। बहुत आसान है इमरान खान के लिए, हमारे लिए, कि आपकी तनकीद ना सुने, जो करतूत इन्होंने की थी उससे आधी करतूत भी करें, तो आज आपको हर तरफ ये जो इफेक्ट है वो कम होता नजर आएगा। लेकिन उससे होगा क्या? मुल्क दियां फिर चूड़ा हिल जाएंगियां। आप $20 अरब के आज आपके पास हाईएस्ट रिजर्व हैं, ये $9.25 अरब पे छोड़ के गए थे। 1 महीना चल सकता था आपका मुल्क। हम तनकीद ले लेंगे, हम इस टाइम आपकी कड़वी कसरी बात सुन लेंगे, क्योंकि आप हमारे हैं। हमारा जमीर इसलिए मुतमईन है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं जो हो सकता है, लेकिन इनकी तरह मुल्क से माशी गद्दारी नहीं करेंगे, वो फैसले नहीं करेंगे जो आने वाली कौमों ने करने हैं।